पुराने अगर इतिहास को थोड़ा खंगालेंगे तो दूरदर्शन से देश की हवा बदलती थी, देश की सूचना मिलती थी, समाचार मिलता था, सदाचार मिलता था। दूरदर्शन में गाने भी अगर आते थे चित्रहार में ना, तो वो भी परिवार बैठ के देखता था। दूरदर्शन महाभारत और रामायण को दिखाने के लिए जाना जाता है। दूरदर्शन में जब रामायण महाभारत चलता था ना, तो पूरा शहर गांव सन्न हो जाता था, जैसे मानो देश में लोग ही ना हो। सड़कें खाली हो जाती थी, टीवी के सामने सिर्फ लोगों की टकटकी होती थी। और दूरदर्शन का नाम लेने से ना सहजता का भाव आता है, स्वभाव का आता है, अच्छी संभावना का आता है, अच्छी सूचना का आता है, अच्छे समाचार का आता है, अच्छे व्यक्तित्व का आता है। और महिलाएं जब साड़ी पहन करके बड़ी खूबसूरती से समाचार पढ़ती थीं तो निहायत शालीनता आती थी। लेकिन उसी दूरदर्शन में एक अशोक श्रीवास्तव जो एंकर है, उसका ये कहना और इतने जोर से अपनी बात को कहना कि राहुल गांधी सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है। नोक, और इतना ही नहीं, चप्पल, उनके चप्पल में लगी मिट्टी, यानी सावरकर जी के चप्पल में लगी मिट्टी के 1000वें कण के बराबर नहीं है। चलो मानते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? आलोचना का कद होना चाहिए। जनता अपनी सरकार से शिकायत कर सकती है, लेकिन ओहदे में बैठ जाएं तो आप जनता कम, ओहदेदार ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे देश के आईएएस हैं, उनको भी सरकार से शिकायत होगी, लेकिन टीवी पे प्रवचन नहीं करेंगे ना। एक एंकर जो सरकारी न्यूज चैनल में काम करता है, टैक्स पेइयों के पैसे से सिस्टम चलता है, उसका घर और सैलरी चलता है, वो जनता को आपका निजी गुस्सा हो सकता है, तो आप फिर नौकरी रिजाइन करके अलग प्लेटफॉर्म बनाकर गाली दीजिए, जैसे दूसरे मीडिया के लोग देते हैं। अगर किसी आईएएस ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर से शिकायत है और आप डीएम होकर, सचिव होकर के गरियाएंगे, तो ये नहीं झेला जाएगा ना, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिस सिस्टम का खाते हैं उसी सिस्टम का बुरा चाहते हैं। आपको अगर इतना ही आग लगी हुई है तो आप रिजाइन करिए, आप सड़क पे आइए, दीजिए आम पब्लिक की तरह गाली, पता चल जाएगा आपको। तो यार हमको तो बड़ी ये लगता है कि जो प्राइवेट मीडिया का जो चलन है ना, दूरदर्शन वहां भी घुस गया। सावरकर जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन तुलना करने वाले इतना भी नहीं जानते हैं। अरे छोड़ो ना यार, गांधी की तुलना क्यों करना, नेहरू की तुलना क्यों करना, फला, अरे छोड़ो उन कालखंडों को। अगर हम अपने पिता से तुलना करते रहेंगे तो फिर तो पिताजी के टाइम में तो 40 किलोमीटर स्कूल नहीं था और 50% पाने वाले वाइस चांसलर बनते थे, 3rd डिवीजन पास होने वाले कलेक्टर थे, हाई स्कूल भी नहीं पास होते थे, स्कूल में मास्टर थे। पिताजी से क्या तुलना करो? आज तो तुम एमएससी करके परेशान घूम रहे हो। पिछली पीढ़ी से तुलना करके पता नहीं क्या हासिल करने निकले हैं हम। अपनी कमियों को छुपाना है तो पिछली पीढ़ी से बढ़िया तुलना कर ले। अरे छोड़ो यार, प्रोग्रेसिव कोई थॉट आता है ले लो, नहीं आता छोड़ दो।